नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। स्टेटहुड पर जहां पर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धरना प्रदर्शन दिया, तो उसके बाद अब पीडीपी की बारी है। पीडीपी की तरफ से भी ये घोषणा की गई है कि 5 अगस्त को वो भी धरना करने वाले हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी पार्टियों को बुलाया था, अगर पीडीपी की तरफ से न्योता आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी। और दूसरा, रिशफल को लेकर भी बड़े सवाल है, उन पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर शेख बशीर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब पीडीपी की तरफ से 5 अगस्त को जो है वो ये अनाउंस किया गया है कि धरना प्रदर्शन होगा जम्मू कश्मीर में। अगर न्योता आता है तो क्या करने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस? जी, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने फैसला लिया कि हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट जब भी होता है तो एक टोकन प्रोटेस्ट होता है, ताकि उनको याद दिलाया जाए कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है, उस वादा को पूरा करो। सियासत भी है। तो जब ये फैसला हुआ तो फारूक साहब ने, जो प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने सब पार्टियों को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप, क्योंकि ये इशू जो है सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों का है, तो जो आना चाहता है वहाँ जम्मू वहाँ आ जाए दिल्ली। तो पीडीपी ने उसमें शमूलियत नहीं की, कांग्रेस ने शमूलियत की और लोगों ने भी शमूलियत की। वहाँ चूँकि ऑलरेडी कॉकरोच पार्टी का चल रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी थी, तो लेकिन फिर भी हमारे लोग गए, प्रोटेस्ट किया। अब उसके बाद महबूबा जी दिल्ली गई और वहाँ उन्होंने जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको एड्रेस किया। अब महबूबा जी वापस आई हैं, तो वहाँ कुछ जो बयान दिया था उस पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उस पर उसने माजरत भी की। तो लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि हम 5 अगस्त को प्रोटेस्ट करेंगे। पीडीपी अपनी पार्टी है, वो फैसला करे। जब उनका आएगा, अभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जब उनका कोई डॉक्यूमेंट आएगा लीडरशिप के पास, तो वो लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हमको क्या करना है। इशू है। आपको लगता है कि अगर पीडीपी ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो क्या चांसेस हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुद्दे को लेकर सपोर्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं गए क्योंकि स्टेटहुड हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा 370 और 35 है। पहली चीज़ यह है कि मैं आपके माध्यम से पीडीपी वालों को कहना चाहता हूँ कि ये जो तबाही हुई है, इसके जिम्मेदार आप भी हो। आपने ही बहुत सी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आज ये जम्मू कश्मीर जो है इस तबाही के दाने पे पहुंची है। अब इस पर अगर आप समझते हो कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात है, तो फिर इसमें पॉलिटिक्स एक तरफ रख के वो चीज़ करो जिससे ये हासिल हो जाए। अब 370 या 35 ये इशू है और ये तब तक रहेगा इशू जब तक इसका कोई डिसीजन नहीं होगा। मगर हमें मालूम है कि चूँकि उस इशू के 370 और 35 ए के ऊपर जो इशू है, वो बीजेपी वाले 5 अगस्त 2019 के बाद कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, जो बीमारियां हैं या बुराइयां हैं, वो 370 और 35 ए की वजह से थी। हम कहते हैं कि नहीं, वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए है। अब क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट करने के लिए चले, लोगों को तैयार किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव ये, तो वो ये दिखाना चाहते थे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसी दिन कहा था कि हम जल्दी ही स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। स्टेटहुड रिस्टोर करने में उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो, इसलिए हम कहते हैं कि भाई अगर आप उसमें शामिल होते तो शायद बेहतर था। अगर आप शामिल नहीं हुए हैं, तो जब आप 370 को लेके चलना चाहते हैं, तो ये भी आप अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि इसमें तो जिम्मेदार आप हैं, आपने ही ये चीज़ें की हैं। तो बहरहाल जब आप उनका चिट्ठी आएगी तो लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हमको क्या करना है। इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि वो, अभी तो फॉर्मली उन्होंने अनाउंस किया है, नोबडी नोज़ कि उन्होंने क्या अख्तियार करना है। हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें सड़कों पे हल नहीं होती हैं, उनको अक्रॉस दी टेबल करना है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, इस पर डायलॉग हो, बात हो। और क्योंकि यहाँ हिमाचल हमारे साथ है, वहाँ 371 के तहत वो सहूलियत हैं, जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं हो सकती हैं। महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं, तो हमारे पास पॉइंट है बात करने का। मगर हम पीडीपी पैटर्न इस्तेमाल नहीं करना चाहते।
तो सर आपको लगता है कि जो लगातार सीएम बोल रहे थे कि मैं मुफ्ती को यहाँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे दुख है कि अगर किसी को ठेस पहुंचे तो मैं वापस लेती हूँ शब्द, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिग्रेट किया लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, तो yes, क्या there is a difference between तो regret and या तो क्या आपको लगता है कि अगर वो उन्होंने ये रिग्रेट भी किया तो क्या ये आपको उसमें सियासत लगती है कि जो कह रहे हैं कि शायद उनको अब ये धरना प्रदर्शन करना था और शायद उनको ऐसा लगा होगा कि अगर आप, क्योंकि अगर मुझे धरना प्रदर्शन करना है तो अगर हम इस समय भी ये वापस नहीं लेंगे बयान तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सपोर्ट करेगा? देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो कुछ उन्होंने दिल्ली में कहा वो गलत कहा। हम्म, उसके ऊपर वो रिग्रेट करें, माफ़ी मांगें, शायद उससे भी मसला हल नहीं होता है। उन्होंने जो बात की है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बात की है, और वो ऐसी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूर तक उनके असर रहते हैं। अगर वो रिग्रेट करती हैं तो मैं समझता हूँ तो स्ट्रेट वे कहना चाहिए कि मेरे से गलती हुई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। रिग्रेट और माफ़ी में फ़र्क है। रिग्रेट में वो अफसोस करती हैं, माफ़ी नहीं मांग रही। माफ़ी कुछ और चीज़ है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी। तो दोनों चीज़ें मैं तो अगर वो समझती है कि रिग्रेट और माफ़ी में ये फ़र्क है तो फिर उसको खुद डिसीजन लेना है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आपको लगता है कि रिग्रेट भी इसीलिए किया कि उनको अब धरना देना था तो उनको ऐसा ना लगे कि कौन बाहर आएगा अगर हम माफी नहीं वैसी बात, पहली बात यह है कि वो क्या पैंथरा इस्तेमाल करना चाहती हैं उस पर छोड़ते हैं हम। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोगों को बेवकूफ़ ना समझे। लोग अलर्ट हैं, लोग समझते हैं कि उसने क्या कहा, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर कंटिन्यूसली अभी भी रिग्रेट के बाद भी उसके पूछा जा रहा है कि भाई आपने कहा क्यों। मगर अब हम कहते हैं कि ठीक है, उसने जो फैसला किया कि 370 के ऊपर मैं प्रोटेस्ट करूंगी, जब वो रोड मैप सामने आ जाएगा, लीडरशिप फैसला करेगी क्या करना है, और जम्मू कश्मीर के लोग फिर कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं उनको बताने पे लगेगा पता। सर मंत्रिमंडल को लेकर भी एक बड़ा सवाल हो रहा है कि अ, लगातार ये चर्चा में आता है कि मंत्रिमंडल रिशफल होगा, बदलाव होगा। अब कुछ नाम भी आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद अब्दुल रहीम राठौर को जो है वो स्पीकर पद से उतार के उनको शायद कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। गुरेजी का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें शायद स्पीकर बनाया जा सकता है। अली मोहम्मद सागर का नाम सामने है, या फिर जो पहले से कैबिनेट मिनिस्टर उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, खास करके जो जम्मू में यहाँ पर मंत्री हैं उनका नाम वापस लिया जा सकता है यहाँ से। और क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्यों बार-बार खाली चर्चा ही हो रही है, मंत्रिमंडल में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सुनील शर्मा लगातार ये कह रहे हैं कि जब भी मंत्रिमंडल में बदलाव होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो टूट जाएगी, और शायद इसीलिए उमर अब्दुल्ला जो है वो कंफ्यूज हैं कि मंत्रिमंडल में क्या करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुनील शर्मा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सुनील शर्मा जी ने जब इलेक्शन हुए, उन्होंने अपने मैंडेट पे इलेक्शन लड़ा, अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ा, उसको जितनी सीटें मिलनी थी मिल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को गवर्नमेंट करने का लोगों ने वक्त दिया। और ये जो मंत्रिमंडल है, यस, इसमें तो ये होना है, क्योंकि इसलिए कि यूटी के अंदर भी जितनी भी हैं अभी वो होनी है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये जो आप सुना रहे हैं मुझे कि राठौर साहब हैं, ये स्पेकुलेशंस, इसकी सच्चाई नहीं है। वो जब होगा तो वो जिस वक्त भी होगा, मुझे उम्मीद है कि वो किस स्टेज पे होगा, कब होगा, ये जो आपने कहा कि कोई डर की बात नहीं है। उमर साहब ने कुछ इशू थे, वो 3 जून को मीटिंग की थी वहाँ दाची गांव में, और उनको कहा था कि सॉर्ट आउट करो। उनको टाइम दिया था कि महीने के अंदर ये सॉर्ट आउट करो। वो सारी चीज़ें तय हैं। मिनिस्टर 2 हूँ 10 हूँ, टीम ने काम करना होता है, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है, इसलिए किसी को ये वहम नहीं होना चाहिए कि मेरे सर पे चल रही है। और इसको आने वाले वक्त में जब भी होगा, लेकिन जितनी भी आप सुना रहे हैं ये अभी स्पेकुलेशंस हैं, इसके अंदर कभी कोई सच्चाई नहीं है। होगा, लेकिन उसका रोड मैप कब होगा, मैं समझता हूँ 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त में मान सकते हैं कि 15 के बाद शायद इसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। मुमकिन है, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि बहुत सी चीज़ें इसमें हैं कि कुछ ये जो हैं मिनिस्टर्स हैं, उन जिनके पास पोर्टफोलियो 3-3 4-4 हैं, अंडर प्रेशर हैं, या इसी तरह कुछ जो साथी हैं जो बैठे हैं इस इंतज़ार में कि कल मिनिस्ट्री बनेगी तो मुझे भी जाना है। ये भी एक प्रेशर है, ये भी एक प्रेशर होता है कि नए साथी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि अब यूटी है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा लिमिट है, अब ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते, राज्य मंत्री नहीं बन सकते। तो ऐसे में क्या ये भी प्रेशर है उमर अब्दुल्ला पर कि हमारे पास अब किसको क्या करें? मैं इसमें कोई शक नहीं है कि जब इस पर आप जब ये विस्तार होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शंस क्या हैं।
मगर ये हमें भरोसा है कि ये जो लोगों को उन्होंने वहम डालने की कोशिश की कि ये होगा तो ये होगा, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में एक आदमी तो पहले मैंडेट मांगता है कि मुझे एमएलए बनाओ, तो एमएलए मैंडेट लेके इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है, फिर उसकी ख्वाहिश होती है मिनिस्टर बनाऊँ। एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप जब फैसला करेगी तो जम्मू कश्मीर के हित के लिए करेगी, फिर देखेगी कि हर एक डिवीज़न को रिप्रेजेंटेशन भी हो। मिसाल के तौर पे पीर पंचाल में अपने हैं, क्या नाम है, डिप्टी सीएम साहब हैं, जावेद रान साहब भी, क्योंकि हमारा जो जम्मू को ये जो है यहाँ जम्मू में रिप्रेजेंटेशन जो है शर्मा साहब की हैं। हमारा चनाब खित्ता जो अभी इसी तरह पड़ा है, तो कश्मीर के अंदर भी कुछ ज़िले जो हैं अनरिप्रेजेंटेड है, तो वो फैसला होगा। यानी काम हो रहा है, आपको लगता है कि 15 अगस्त के बाद मान सकते हैं कि हो जाए? आने वाले वक्त में किसी चीज़ वक्त हो सकता है, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो कुछ लोग लगवाते हैं खबरें कि मेरा इसमें डाल दो, हो सकता है उनको याद आ जाए कि मैं भी हूँ। बहुत से लोग करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि बड़े दिन से यहाँ पर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो एक धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख जी। हड़ताल पर भी बैठे हैं। वो भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू से जो यहाँ से मिनिस्टर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू को, वो उनसे बात करें, उनका जो मसला है सुलझाएं। लेकिन हम देखते हैं लगातार वो विवाद बनता ही जा रहा है। कब सुलझेगा? क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, आप तक भी खबरें आ रही होंगी, आप पढ़ रहे हो। क्या उमर साहब तक ये बात पहुंची भी है कि नहीं? मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी आज चीज़ छुपती नहीं है, पहुँची ज़रूर होगी। पहले देखना यह है कि स्टीव शर्मा साहब पीछे यहाँ थे, वो तो सब जानते हैं। सारे जानते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि सतीश शर्मा जी जो हैं वो इस चीज़ का कॉग्निजेंस है, लोगों को जहाँ शिकायत है उसको दूर करने की कोशिश करें। एक मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी होती है, पर मैं समझूंगा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। क्योंकि सर सिर्फ सवाल उनका नहीं है, क्योंकि जिनको जॉब मिली है उनका भी है, उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर्स चाहिए। तो कब खत्म होगा केस? आई होप कि आने वाले दिनों में इसका कोई कॉग्निजेंस लेगा, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर मैं अभी यहाँ से जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रही हूँ कि सरकार तक बात पहुंचाई जा सकती है। मालूम है, और आई विल टेक पार्ट इन दिस, और मैं उनको कहूँगा कि इसको सॉर्ट आउट करो। क्योंकि जम्मू का सवाल है सर, क्योंकि जम्मू में लगातार ये होता है कि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता है, तो जाहिर सी बात। लेकिन मैं समझता हूँ जिस आप चूँकि जो मिनिस्टर साहिबान हो, जो मिनिस्टर साहब जो है जम्मू से हैं, उसको तो ये फैसला करना चाहिए। और अगर किसी जगह है तो वो लीडरशिप के साथ भी बात करके, मुझे तो कम से कम अभी मालूम नहीं है कि कोई क्या सिचुएशन है। तो बहरहाल आपने बात की है, मैं इसको कर लूँगा। तो आप देखिए, शेख बशीर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। तो साफ तौर पर जो फिलहाल 5 तारीख को पीडीपी का धरना प्रदर्शन है शेडो 370-35 को लेकर, उसमें इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इनके पास कोई न्योता आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो पार्टी हाईकमान क्या फैसला करेगी ये उनका अधिकार है। वो देखना होगा, क्योंकि अभी कम ही दिन बचे हैं। लेकिन यहाँ तक मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी सारी चीजें इस समय चल रही हैं, तो यह कहा है कि हो सकता है कि इस पर काम चल रहा हो, 15 अगस्त के बाद कहीं मुमकिन हो सकता है कि मंत्रिमंडल में थोड़ा बदलाव हो। लेकिन किसको क्या मिलेगा, लेकिन जो अभी समय जो स्पेकुलेशन चल रही है, जो नाम हमने आपको गिनवाए, वो केवल अफवाह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी अच्छी खबर है कि जो बातचीत हमने इनके साथ की, इनका मानना है कि जो मंत्री हैं यहाँ से संबंधित, खासकर वो जम्मू के रहने वाले हैं, उन्हें ये मसला जल्द सुलझाना चाहिए मुख्यमंत्री के साथ बात कर। अगर नहीं तो ये जरूर अपने तौर पर बात जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन नवीन के साथ जम्मू कश्मीर।